होगी स्टार्ट हो गई, ठीक है बेटे। कल टॉपिक क्या करवाया था? क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या वो वाला क्वेश्चन कल दिया था एक, कल लास्ट हो गया था ना? ठीक है बेटे, इसके क्वेश्चन तो चैप्टर तो टॉपिक तो पूरा करा दूँ कि सेकंड चैप्टर से पहले के, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल्स उसके कूलाम्स लॉ वाले चैप्टर कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके कर रहे हैं? ठीक, वो आएगा एग्जाम में तुम्हारे। बताओ, भूल गया होगा, प्रेशर बहुत रहता है ना इसमें। कोई बुक ले रही हो आप फिजिक्स की? मैं देता हूँ, चलो क्वेश्चन लिखो पहले। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई ऐसा डेरिवेशन जो आपको समझना हो? एक तो फॉर्मूला होता है उसका प्रूफ करने के लिए, और एक होता है उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन। नहीं, डेरिवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्लियर है? क्वेश्चन पे चलें, ठीक है बेटे। लिखो 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻⁷ 5 × 10⁻⁷ कूलाम एंड -5 × 10⁻⁷ कूलाम। कर हो गए थे ये, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस, अब तक आपने नोट नहीं करा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल formed by the charges formed by the charges at a point 50 centimeter away from the center on its axis. On its axis, देखो मैं बस आपको हिंट दूंगा। चार्जेस गिवन है और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस कितने रखें दोनों के बीच की? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो इसको मीटर में चेंज कर दिया, 1 × 10⁻²मीटर। उसके बाद कहा कि आपको जो है इससे 50 सेंटीमीटर अवे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कर रही है? V = 1/4πε0 इंटू P/r², ये तो होता है। अब आपके पास डाइपोल नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड। देखो ये जो फॉर्मूला बताया इसने, नहीं नहीं पूरी बात तो सुनो अब, पूरी बात तो सुनो बेटे। अच्छा पूरी बात क्यों सुनते हो आप, ये बताओ। चलो ठीक है, ये तुम जानते, पहले वाले स्टूडेंट जानते हैं कि उससे बात होगी दूसरे सीता से। नहीं, जो दूसरी वाली अक्षिता है आएगी नहीं। आदर्श पहले डाइपोल निकाल। फाइव इंटू 5 × 7, ठीक है। फिर 12 कितना है?
कितना होगा डाइपोल? कूलाम मीटर। अब क्या फाइंड करेगा? बी फाइंड करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ डाइपोल की वैल्यू है 5 × 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू है स्क्वायर में है 50 × 50 × 10⁻⁴ कर आदर सॉल्व कर। वैल्यू बता कितनी आ रही है सॉल्व करके, जल्दी बता। अब मजबूर कर रहे हैं आप। नहीं, कल तो ये पढ़ाया नहीं था ना। अब मजबूर कर रहे हैं आप। चिप्स खा खा के दिमाग चिप्स में रह गया। ये भी नहीं कि सर आज सर चलो सर आप भी चिप्स खा लो, हम भी खा रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी लेकिन ये नहीं, ये तो मेरी हैबिट है कहने की, ये तो मैं कहूँगा। भाई बारिश हुई थी क्या मॉर्निंग? आज सुबह? वहाँ तो बहुत थे बारिश थी सुबह। बेटे मरवाएगी तो मुझे गाजियाबाद, योरा खतौली, मुजफ्फर जिला, डिस्ट्रिक्ट जिला मुजफ्फरनगर। मेरठ से पूरा ही बाहर है, यहाँ से 60 किलोमीटर मुजफ्फरनगर। हैं? फिर आप यहाँ क्या करने आ गए? हाँ, कहने का मतलब तो क्या मजबूरी थी हैं जो यहाँ तक आना पड़ा? तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं चला जाऊँ वैसे? नहीं, इसका मतलब तो यही हो गया ना। नहीं, मैं भी इस बात का जवाब पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हो? अच्छा, बताता हूँ मैं। अब करो बात। कुछ चीज़ें आईडी भी करनी पड़ती हैं। जैसे अब कोई वीडियो देख रहे हो आप, बीच बीच में कुछ बात आ गई तो बीप कर देते हैं तो करना पड़ता है मुझे बीच बीच में, ताकि मैं आप तो पूरी बात अपनी पहुंचा दूं। और समझ कि मजबूरी क्या थी? अब कोई मजबूरी तो नहीं है ना ये? जहाँ राम है वहाँ श्याम है। खैर कोई बात नहीं। करिए अगला क्वेश्चन। कितना आ रहा है इसका? 180। देखो कहाँ गलती कर रहे हो। आदर्श, क्या हुआ? शान शान सा है बहुत। बेस्ट ही थोड़ा होगा इसका, तो बेस्ट फ्रेंड होगा, बेस्ट तुम्हारा होगा। लड़कियों नहीं, बेस्ट ही सब में नहीं चलता, लड़कियों में चलता है। क्यों? मुझे तो शायद बच्चे इसलिए कम है कि पेपर चल रहे हैं। कब तक हैं? कॉलेज ऑफ कब है? स्कूल पूरा मई खुलता है? तो इससे तो हमारा स्कूल अच्छा है, 20 ऑफ हो जाता है। पढ़ाई चलती है 1 जून से 25 जून तक। तो हमारा ठीक है, 20 का यूटी एंड होते हैं, और यूटी एंड होते बच्चे घर पर, 25 को टीचर ऑफ।
और देन चलो अच्छी बात है। समर वेकेशन में मैं क्या करता हूँ, अभी तक तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन समर वेकेशन में कहीं घूमने के लिए जाते हैं। लास्ट ईयर भी गए थे, इस ईयर भी सोच रहे हैं। हाँ नहीं, मसूरी मनाली हैं। एक बेकार की बात है, 10-20 हज़ार में कौन अभी करूँ। हाँ यार तुम बेटे क्या बात करते हो तुम ये। कितने? मैं तो 100 रुपये महीना कमाता हूँ कुल। बस हाँ। आज अक्षिता तेरा टर्न है, तू बोल ले। जिस दिन मेरा आएगा फिर उन्होंने कहे सर सर नहीं सर सर सुनो सर, नहीं नहीं सर सुनो सर सुनो। आइए। पोटेंशियल वाले ही चैप्टर करा रहे हैं, तूने कहा था पोटेंशियल वाला कराना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें न्यूमेरिकल दिया था एक, ये नोट करो। डाइपोल चार्जेस दे रखे हैं, चार्जेस से डिस्टेंस है, एप्टीट्यूड पे डिस्टेंस पर है, और आर की वैल्यू इतनी है, वैल्यू पुटअप करो और वी फाइंड करो। क्यों नहीं आ रहा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 मल्टीप्लाई माइनस के 7 दैट चार्ज हो गए आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय द चार्जेस एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। और अगर आ गया तो ये 180, अगर आ गया पक्का, अगर ये आंसर 180 आ गया तो ये क्लास 1 घंटे और एक्स्ट्रा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चल जाएगी। हाँ हैं, देख लें पक्का। चल क्योंकि आज मुझे यहीं रहना ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मुझे जाना नहीं आज। इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 बचा ये। तो v 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 10 की पावर प्लस के 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100। 100 पता है कैसा है? 0 ये रही, 0 ये रही। चलो माइनस के 7 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक, ये ऊपर जाएगा माइनस के तो हो जाएगा, ये कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब तो दिक्कत कुछ नहीं। फाइव डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा? हैं, तुम कुछ नहीं कह रहे थे तो 120 कैसे आ जाएगा? अब बातों में तुम्हारा ध्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लिखो क्वेश्चन बेटा। टू मेटेलिक प्लेट्स are situated at distance of plate are situated at distance of 5 centimeter parallel to each other। हैंड तो डायग्राम ड्रॉ खोलो कि ठीक है सर, 2 प्लेट हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन करा। आर सेपरेटेड बाय 5 centimeter parallel to each other। A battery of 200 volt is connected between them। 200 वोल्ट की बैटरी क्या कर दी? कनेक्ट कर दी इसके साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? यहाँ कोई डाउट तो नहीं? सही, आगे लिखो। कैलकुलेट force acting on the alpha particle passing in between the plates। कि अल्फा पार्टिकल आपके पास है
कितना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर? इलेक्ट्रॉन के डबल के बराबर होता है। उस पर कितना फोर्स लगेगा जब वो इससे पास होगा? फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट लिखो इसका, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी increase in the kinetic energy of alpha particle reaching from one plate to another plate. अब सुनना ध्यान से, प्लेटों के बीच जब आपने बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है 200 वोल्ट, आपसे पूछा गया कि इसमें से एक अल्फा पार्टिकल पास आउट हो रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने एक बात समझाई थी कि फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ एफ इजिकल टू क्यू नॉट ई कर दूँ तो ये वाला फॉर्मूला मुझे बताता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कितने फोर्स को फील करता है। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन सा दे रखा है? अल्फा पार्टिकल दे रखा है। बट प्रॉब्लम ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ई बराबर वी अपॉन डी। ध्यान आ रहा है? इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जब एग्जाम्पल भी दिया तो हमको बादल वाला एग्जाम्पल दिया था एक बार मैंने, अगर ध्यान हो 22 होती है तो ध्यान। मुझे अगर ये फाइंड करना है, पहले मुझे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मैं गया ई इक्वल टू वी अपॉन डी पर। वी कितना है मेरे पास? 200 है, ठीक है, और वी डी कितना है? 5 सेंटीमीटर माइनस के 2, तो कितना हो गया? 40 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलाम। अब फोर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू कितनी है? अल्फा पार्टिकल 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 माइनस के 19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? सॉरी प्लस के 2। फोर्स निकल फाइंड हो जाएगा न्यूटन में। अब आपसे क्वेश्चन ये करा तो सेकंड पार्ट में कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी इंक्रीज हो रही है अल्फा पार्टिकल की जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। अब ये कैसे फाइंड करोगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और वर्क किस फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो डेल्टा बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया क्यू नॉट डेल्टा वी, डब्ल्यू हो गया काइनेटिक एनर्जी। कभी आप हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि एम वी स्क्वायर में वी वेलोसिटी है नॉट पोटेंशियल। बात क्लियर हुई? करिए क्वेश्चन आंसर निकालो। कर बस फॉर्मूला किसका? पहले वाला दूसरे वाले का? डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो वर्क इक्वल टू हो गया क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो वर्क किस फॉर्म में हुआ? हाँ, ई वी पोटेंशियल इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल जो भी लिया ने अल्फा पार्टिकल का है। करोगे? करो। क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ? आंसर आया? सेकंड वाला पार्ट कैसे हुआ? देखो, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया तो क्या गिवन हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो गया। तभी तो पूछा एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है। तो वी नो दैट कि सर डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क किस फॉर्म में हुआ? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुआ। डब्ल्यू क्या कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल आपके पास कौन सा? अल्फा पार्टिकल। उसके बारे में पूछे तो वी कितना दे रखा? तो 200 दे रखा है। तो ये तो अप्लाई कर रखा है इन दोनों के बीच में। वो इस पैटर्न पे ना कॉन्सेप्ट चेक करता है देकर। आप सोचोगे पोटेंशियल में ये चीज़ें कहाँ से आ गई?
क्या आंसर 1 पॉइंट, ठीक है ये सही है, ये आंसर आएगा 640, ठीक है। ये फोर्स निकालें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है कितनी इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गए, तो ये वाला अप्लाई होगा। देखा ना, दोनों ही पढ़ेंगे कि हमने कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। क्यों नॉट चार्ज पार्टिकल कौन सा, अल्फा, बिल्कुल 200 200, हाँ नहीं, ये तो इसका आया होगा तेरा फोर्स का 40 मल्टी 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अच्छा, तो फिजिक्स का हो गया पेपर, परसों है। कोई डाउट हो तो पूछ ले किसी चैप्टर में। पक्का, क्या क्या आएगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, इस पर न्यूमेरिकल कर जाना। डायरेक्शन इसके पूछेगा, टॉर्क पर पूछेगा, ठीक है। गॉस थ्योरम में उसकी एप्लीकेशन आएंगी, और गॉस थ्योरम के जो फेसेस होते हैं उस पर न्यूमेरिकल्स। जो सिलेंड्रिकल वाली डेरिवेशन थी उस पर अगर डेरिवेशन पूछा तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला पूछेगा वो सारा न्यूमेरिकल दे देगा, और इनसाइड आउटसाइड सरफेस पर दे देगा। फिर आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल में जितना करके जाओगे उतना काफ़ी है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। पर ये बात है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्टिव पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। एक बार सारे डेरिवेशन अपने हाथ से करके जरूर देखना। और किसी भी डायरेक्शन करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड जिसको अप्लाई करने होता है, तीनों एक लाइन में अप्लाई होते हैं। कि सर मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहली बात ये बात ध्यान रखना, वो गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट होता है आपको डायरेक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है, टर्निंग पॉइंट क्या है उसका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट कि कोई डायरेक्शन कहाँ पर चेंज हो रहा है, टर्निंग पॉइंट हो गया। तीसरा ये हो गया टर्निंग पॉइंट। आपको फाइंड क्या करना है, रिजल्ट क्या फाइंड करना है आपको। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखते हुए हर डायरेक्शन की तैयारी करो। कभी भी कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना आता हो। स्टार्टिंग कैसे करें, टर्न कहाँ पर हो रहा है, चेंज कहाँ पर आ रहा है इसमें, और क्यों आ रहा है, और रिजल्ट क्या फाइंड करना। अगर आपके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ठीक हो गए ना, तो ये तो अपना आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आखिर में वहीं पहुँचोगे। और अगर आपका स्टार्टिंग का पॉइंट खराब हो गया तो फिर बेटे दूसरा पॉइंट तक पहुँचने का मतलब ही नहीं होता है। और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तुम थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना तुम क्वेश्चन करोगे, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता, सवाल पूछता, तुम क्वेश्चन करो ना। थ्योरी से ज़्यादा नॉलेज मिलता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, और किस। दूसरी बात, न्यूमेरिकल करते टाइम ये बात पहचान करो, आइडेंटिफाई करो कि जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर आया है, किस टॉपिक पर आया है। अगर ये आप सीख गए कि अच्छा मैंने जैसे वाला क्वेश्चन कराया तो सर ये यहाँ से टर्न हुआ E बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये फोर्स वाला में ध्यान आ गया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी सर ने पढ़ाया था। अब अगर तुम कहोगे काइनेटिक एनर्जी की बात करें k = ½ mv², तो एक बात ध्यान रखना, mv² में v जो है वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं है। कभी वहां घुस जाओ, क्लियर बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो चाहे वो यूटी हो चाहे बोर्ड हो, हर एग्जाम आप कर जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू, अब ये मैं आपको देना बाबा, इसमें ये फाइंड करके आप बताएंगे तीनों पार्ट इसका। द डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे पैरेलल। द डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ब्रैकेट में पैरेलल इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो गया बेटा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 120 वोल्ट, 120 वोल्ट।
कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स 120 volt. Calculate electric field between the plates. फर्स्ट बेटे अब उनकी में से नोट करो, मैंने दो बार रिपीट कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है. सेकंड पार्ट है फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, पासिंग इन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स. थर्ड पार्ट, increase in electrical energy, increase in electrical energy of the electron in moving from one plate to other, प्लेट टू अदर. ठीक है, करिए इसको सॉल्व. अब देखो इसका सिमिलर है क्वेश्चन, ज़्यादा चेंज नहीं है. डायग्राम में यही है, डिस्टेंस कितने रखे दोनों के बीच की 2, वोल्टेज कितने अप्लाई करी 120, बस. चार्ज अल्फा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है. तीनों चीज़ पूछी गई हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, और फिर पूछा फोर्स कितना अप्लाई हुआ, फिर एनर्जी पूछ ली गई. अल्फा नहीं है इसमें, अल्फा की जगह पर इलेक्ट्रॉन दे दिया. चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आदर्श? नहीं नहीं, गलत गलत, आप कम सुनाई दे किसी. 1.11 स्किप हो गया आपसे, 1.6 बेटे हो, स्किप हो गया, धीरे बोल दिया उसने. वो 1.6 मल्टी टाइम माइनस का 19 कूलम है ना, ये बोलना चाहता है वो. हाँ हो गए. इलेक्ट्रिक फील्ड 6000, ठीक है. वोल्ट पर मीटर विदाउट यूनिट. अगर आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दी तो समझो कि आपने 1 मार्क कट कर दिया अपना आप. न्यूटन पर कूलम मत लिखना यहाँ पर, रीजन क्योंकि E इक्वल टू V अपॉन डी से फाइंड करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड. आया समझ में? नहीं आया? कर सकता है, करके दिखाऊं? ट्राई कर, फिर करवाता हूँ. वेल डन. तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो F बराबर हो गया क्यू नॉट E. E आपका आ चुका है फर्स्ट पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में कहा है. चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फोर्स तो फाइंड हो जाएगा. ठीक है, देख बेटे क्या नाम, शिव. डिस्टेंस की दे रखी थी प्लेट के बीच की 2 सेंटीमीटर, ठीक है सर. V दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है, गिवन ये है. तो फर्स्ट पार्ट में E फाइंड करना था, तो E बराबर हो गया V अपॉन डी. अरे ये तो जैसे मैं कह रहा हूँ 120 अपॉन 2 इंटू 10⁻². E यहाँ से फाइंड कर लेगा, ठीक है. फोर्स फाइंड कर, साक्षी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे जाके स्टडी नहीं कर रही हूँ. बेटे बिना इसके तो आप एग्जाम थोड़ा कर पाओगे, ये तो ज़रूरी है.
और सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया ना अभी। आज कह रहे हैं कि तो आज आज कल तो मॉर्निंग में कह रहे हैं जल्दी अपडेट कर देंगे। 12th का, हाँ। सबसे पहली बार सबसे लेट आया तो। लेट है इस बार, नहीं नहीं बेटे, अब लास्ट ईयर जो है। और एक बात, तो आप लोगों का भी यही पैटर्न होगा। हम्म, तुम्हारे तो गलत है। जो वहाँ था। आगे आंसर 192, ठीक है। पावर भी आएंगी। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करें। देखो, टू चार्ज TW, टू चार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट are placed parallel to each other, are placed parallel to each other at a distance of 2 centimeter, are placed parallel to each other at distance of 2 centimeter. A charge oil drop, हाँ oil, तेल की बूंद, oil drop is in equilibrium between plates if the volume density, volume comma, if the volume comma density and charge, तीन अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम comma density and charge of oil drop are 6 into 10 की पावर माइनस के 12 सेंटीमीटर क्यूब, सिक्स क्यूब हो गया ना, क्यूब को मिलाकर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 कूलाम। ठीक है, यहाँ तक। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम वाला, ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम, वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू mg। और पहले, सबसे पहले ऐसे टफ क्वेश्चन में ये देख लो आपको गिवन क्या क्या दे रखा है। उसने वर्ड यूज़ किया ऑयल ड्रॉप। मैंने आपसे उस क्वेश्चन में भी कहा था जब पढ़ाया था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब भी फॉर्मूला वर्ड आ जाए इक्विलिब्रियम, ऑयल ड्रॉप, स्टेबल कंडीशन, तो ये फॉर्मूला लेकर चलो, Q इक्वल टू mg। अब इसका यूज़ होगा। अब इसने गिवन कर रखा है कि क्या सर, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, चार्ज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, उसको छोड़ो। दो चार्ज प्लेट हैं, पैरेलल एक दूसरे के हैं, डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, पोटेंशियल फाइंड करना है और V, और गिवन है, गिवन आपके पास है वॉल्यूम गिवन है,
6 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और चार्ज गिवन है ऑन द ऑयल ड्रॉप 1.6 इंटू 10 कितना गिवन है -17 कूलाम। अब हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। अब मैं आपको बिल्कुल एक हिंट दूंगा, अगर उस हिंट को आप समझ गए तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे। सर E इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा प्लेट के लिए E इक्वल टू V अपॉन डी, ये फॉर्मूला पढ़ा प्लेटों के बीच का, तो यही होता है। तो V इक्वल टू हो गया E डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां से निकाल लूंगा। मास गिवन है, नहीं गिवन है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास फाइंड हो जाएगा। ये वाली क्वेश्चन कैसा है, ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉपिक पढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो ड्रॉप सस्पेंडेड है और वो स्टेबल कंडीशन में है, तो उस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं। एक फोर्स अप्लाई होता है अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इक्वल टू क्यू ई, एक होता है ग्रेविटी एफ जी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले आप क्या फाइंड करोगे, ई फाइंड करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, मास तो आप रख दोगे, ठीक है कोई बात नहीं, रख दो। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास बराबर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। जी की वैल्यू 10 ले लो, रो कितना है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर देना। कर लोगे अब तो, ठीक है, करो आंसर फाइंड। क्या हुआ, फाइंड करना है हमें यहाँ पर v, और v फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, मेरे पास e नहीं है और d मेरे पास है 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10⁻⁻²। अब उसे e फाइंड करने के लिए मैंने यूज़ किया e इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, है ना, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 10 ले लो, और e यहाँ से निकलेगा रो वी जी अपॉन क्यू। आप करो, कहाँ पर ये वो ये, हाँ समझ में नहीं आया आपके, क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो बेटे, इसने कहा कि मुझे जो मेरे पास जो है एक ऑयल की ड्रॉप है वो स्टेबल कंडीशन में, ठीक है, तो मुझे पता है स्टेबल कंडीशन होती है क्यू इज इक्वल टू एम जी, ये कंडीशन होती है। अब मेरे पास गिवन था प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, और उस पर जो है ऑयल ड्रॉप का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻²। देखो तुम क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं लिखती हो बेटे, अक्सर 12 है या 2 है वॉल्यूम, क्या v v v बता, v अगर v आ जाएगा तो हो जाएगा। -12 है, ये वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बेटे इसमें डेंसिटी गिवन है रो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और चार्ज गिवन है इस पर, चार्ज कितना गिवन है 1.6 है ना बेटे, इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो अब मुझे क्या चाहिए था, v चाहिए, कितना पोटेंशियल है प्लेटों के बीच में। तो मैं गया इसके पास E इक्वल टू वी अपॉन डी पर, मैंने ये पढ़ रखा है, तो v बराबर कितना हो गया E इंटू डी। मेरे पास E की वैल्यू नहीं है
मेरे पास डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे ई चाहिए। ई निकालने के लिए मैं गया इस वाले फॉर्मूले के पास, तो ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। मास नहीं है और डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी अपॉन क्यू। यहाँ से ई फाइंड करोगे, वो ई की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो वी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। पर्सन 90 वोल्ट। अब अप्रॉक्स घर पे आकर पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ई नहीं, इसमें सीधा क्यों निकालना है, वी निकाला है सीधा। अगर आपका ई इतना ही आया, वी इतना ही आ रहा है 90, तो इसका तो आपका ई सही है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा, सेंटीमीटर क्यूब भी था। तो बेटा कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, कैंसिल यूनिट तो कैंसिल हुई है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं करोगे। एक 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1/1000। अगर 9 है ना, इसलिए तो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा जैसे कि डिवाइड भी तो करोगे ना। देखो, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 2 multiply 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। प्लस के वेलोसिटी प्लस में ने प्लस के 7 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रॉन करंट। द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय 3.4 मीटर मिलीमीटर mm in moving 10 centimeter perpendicular to the electrostatic field of 1.6 multiply 10 की पावर 3 6 × 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। Calculate the specific charge
ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो बेटे स्पेस चार्ज का मतलब हमें समझ जाना, ई अपॉन एम फाइंड करना होता है, मास। करिए क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया हो जाएगा। ये क्या है, पेपर? अच्छा, फिजिक्स की है। अगर इन्हें भी कर गई ना अक्षिता, तभी पेपर कर आएगी, बस इन्हें कर जाओ। सारा कंक्लूजन है इसके अंदर पूरे से, बहुत बढ़िया। हाँ, डेरिवेशन भी इंक्लूड है, न्यूमेरिकल भी इंक्लूड है, ये भी कर। नहीं नहीं, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ। और तुम्हें ध्यान वाले एक वाले क्वेश्चन कराया था ये वाला, एक सीट का कि पूरा क्यूब लेंगे, उसका पार्ट है। एप्लीकेशन दे रखी गॉस लॉ की। ये सीट आप उसमें डाल दो मैडमेट के ग्रुप में। बाकी कोई बात नहीं बेटे, करना तो है ना, प्रैक्टिस करते रहना ना भाई, तो तेरी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो पीडीएफ डाल दो मुझे सेंड, आप मुझे सेंड कर दो। है मोबाइल ले रहा आप अभी, मुझे कर देना आप सेंड, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। ये लो, इधर बेटे, करो इसे ट्राई करो, तुमने कर दिया क्लास ऑफ हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन कर दिया। हाँ अभी 4 मिनट्स आर लेफ्ट, 4 मिनट लूँगा बस, ज़्यादा नहीं, 3। क्वेश्चन है तुम क्या चाहते हो सॉल्यूशन में दे दे वो तुम्हें करके। साक्षी बेटा थोड़ा घर पे जाके पढ़ो। नहीं आप स्टडी नहीं कर रहे हैं घर पे बेटे, एक बार बताओ, अगर बिना करे थोड़ा हो जाएंगे। आप घर से 2 क्वेश्चन करके लेकर आओ, तो मुझसे आके पूछो ना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, क्या प्रॉब्लम है इसमें। आज नहीं होगा कल नहीं, कभी तो होगा ना, और ये करने हैं बोर्ड में हमें। बेसिक मैथ धीरे धीरे सब आ जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना सब आ जाएगा। मैं तुमसे ये मैं चाहूँ तो मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ एग्जाम में आंसर आप लोगों को निकालना है, मुझे नहीं निकालना है। कहाँ कौन से ग्राम चेंज होगा, कहाँ वैल्यू चेंज होगी, ये तो तुम्हें सीखोगे ना भाई। मुझे तो पता है, मैंने बता दी मेरे कौन सा एग्जाम है बोर्ड का, तुम्हारा है भाई, आंसर तुम्हें निकाल के दिखाना है वहाँ पर। तो अगर तुम यहाँ पर स्किप करोगे ना तो तुम एग्जाम में स्किप करोगे, यहीं तो गलती हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना इससे। तो एग्जाम में गलती कर गया ना तो खत्म हो जाओगे तुम। तो ये बेसिक मैथ तुम्हारा यहीं ठीक हो जाएगा है? तो इसका मतलब तू क्या सोच रही है कि सर 2 मिनट और हो जाए, कोई 50 होते सर कर देंगे आप। कौन है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या 2 मिनट और है बस, टेस्ट लेना आज। बायो वाले क्लास नहीं है।